हेलो दोस्तों, एक बार फिर हम लेकर आए हैं एक फौजी की वीरता और प्यार की दर्द भरी कहानी, जो दोनों अलग होकर भी एक साथ जुड़े रहे, जो हम सबको सिखाती है कि प्यार क्या है और वीरता किसे कहते हैं। दोस्तों, इस कहानी में प्यार और त्याग दोनों हैं, जो हमें प्यार करना और निभाना सिखाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक रणवीर नाम का एक लड़का था, जो एक फौजी था। रणवीर एक बहुत ही बहादुर सैनिक था। बचपन से ही उसे देशभक्ति का नशा चढ़ चुका था। फिर वह बड़ा हुआ और फौजी की वर्दी ज्वाइन कर ली। फौजी में आने के बाद रणवीर की जिंदगी देश की सेवा में ही बीतती थी। वह हमेशा देश की रक्षा करने के लिए तत्पर रहता और सीमा के पास रहकर देश की रक्षा करने का सौभाग्य प्राप्त करता था। रणवीर को किसी का भी डर नहीं था। रणवीर एक दिन अपने सैनिक मित्रों के साथ सीमा के उस इलाके में ड्यूटी पर था। उस दिन सभी सैनिक और रणवीर एक पहाड़ी इलाके में आए थे, लेकिन जैसे ही रणवीर ने अपनी नजरें दूसरी ओर डाली तो उसे एक खूबसूरत जवान लड़की सामने नजर आई, जिसका नाम रागिनी था। लेकिन वह इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर कोई भी पागल हो जाए। रागिनी की भी नजर रणवीर पर पड़ी। दोनों की नजरें एक हो गई। उस दिन रणवीर और रागिनी की आंखों का मिलन हुआ और इससे उन दोनों के बीच एक अजीब सा महसूस होने लगा। वे दोनों अपने दिल की बातें एक दूसरे को बयां करे बिना ही समझ गए। आज उनके बीच प्यार उमड़ आया था। फिर अचानक एक फौजी ने आकर रणवीर और रागिनी की नजर भंग कर दी। उसने आकर रणवीर से कहने लगा, अरे रणवीर, तू यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा, कुछ नहीं यार, चलो चलते हैं। इतना कहकर रणवीर वहां से चला गया। रागिनी भी वहां से चली गई और दोनों ही पीछे मुड़कर एक दूसरे को निहारते रहे। आज दोनों को प्यार हो गया था। अब दोनों की जिंदगी प्यार में बदलने वाली थी। ऐसा 2 से 3 दिन तक चलता रहा। दोनों ही उसी जगह पर आते और एक दूसरे को निहारते रहते। फिर एक दिन दोनों मिले और अपने अपने दिल की बात बताने लगे। रागिनी रणवीर से कहने लगी कि क्या आपको मुझे देखना अच्छा लगता है? रणवीर ने जवाब दिया, हाँ, मुझे आपको देखना अच्छा लगता है। क्या आपको अच्छा नहीं लगता? रागिनी ने कहा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई। इसी तरह दिन ब दिन रणवीर और रागिनी का प्यार बढ़ता गया। लेकिन अब उनके प्यार में दूरियां आने वाली थी। दोनों ने एक दूसरे से प्यार की कस्में खाई कि हम एक दूसरे के अलावा किसी और से शादी नहीं करेंगे, हम कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन दुर्भाग्य से देश की सेवा के कारण रणवीर को दूसरे क्षेत्र में तबादला मिला। रणवीर आखिरी बार रागिनी को मिलने आया। जब दोनों आमने सामने आए तो एक दूसरे की आंखों में आंसू थे। दोनों आते ही एक दूसरे की बाहों में भर लिया। रागिनी पूरी तरह टूट चुकी थी कि अब हमारा मिलन अभी नहीं होगा। लेकिन रणवीर ने रागिनी को हिम्मत दी कि भले ही हम दोनों अलग हो जाएं, लेकिन हमारी आत्मा कभी अलग नहीं होंगी। हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा। उसके बाद दोनों अलग हो गए। लेकिन वे दोनों दूर रहने के बावजूद एक दूसरे से जुड़े रहने की कोशिश करते थे। उनके बीच में लंबी और प्यार भरी चिट्ठी लिखनी शुरू हुई।